नमस्कार। गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन आ चुका है और इसके अंतर्गत दो नए पीएससी और डीएससी फीचर को अपडेट किया गया है। अब इसमें दरअसल आपको जो 9 तरह के पहले प्रपत्र भरवाने के लिए आदेश दिए थे, उसी के अनुसार कार्य है वो प्रारंभ हो गया है। तो सबसे पहले हम इसे गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद में देखेंगे कि इसमें कई क्या नए फीचर को जोड़ा गया है। अपडेट करने के बाद में आपको ओपन करना है। ओपन आप करोगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने एक नए फीचर है वो यहाँ पे आ गए होंगे। जैसे ये है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से नए फीचर्स जोड़े गए हैं। ठीक है, अब दरअसल एक तो है फोटो सिमिलर एंट्रीज और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज और फील्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, 3 चीज़ों को यहाँ पे आपको देखना है। 2 चीज़ें हैं वो यहाँ पे नई आई है। तो सबसे पहले हम फोटो सिमिलर एंट्रीज को देखेंगे। ये है क्या? फोटो सिमिलर एंट्रीज दरअसल क्या है कि पिछली बार भी इस प्रकार का एक ऑप्शन आपको दिया गया था कि कुछ ऐसे मतदाता है जिनके एक ही फोटो है। जैसे 2 अलग अलग मतदाता है, जैसे उनके जो फोटो लगे गए वो एक ही फोटो है। तो ऐसी स्थिति में वो आपके गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन में फोटो सिमिलर एंट्री के अंतर्गत दिखाई जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस मतदाता सूची में एक भी मतदाता ऐसा नहीं है जिनकी फोटो सिमिलर एंट्री हो रखी है। तो अगर ऐसा आपके है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा कि 8 नंबर फॉर्म भर के उसमें फ़ोटो चेंज करवाना पड़ेगा। इस केस में एक भी नहीं है। अगर इसमें आपके 4 नाम आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन 4 नामों के आप अलग अलग 8 नंबर फॉर्म भरोगे और वहाँ पर फ़ोटो चेंज कर दोगे। उसके बाद में दूसरी एंट्री आती है डेमोग्राफिक सिमिलर। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें डेमोग्राफिक के अंतर्गत, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि द टोटल फोटो सिमिलर एंट्रीज क्लस्टर, ये डीएससी। और उसके बाद में तो यहाँ पर भी एक भी एंट्रीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में डीएससी जो क्लस्टर होता है वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक मतदाता जिसके 2 नाम या 2 अलग अलग एंट्रीज है वो आपकी मतदाता सूची में की गई है, तो ऐसी स्थिति में उसे आप हटाने के लिए आपको उसका 7 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक डीएसई और दूसरा है पीएससी। डीएससी से तात्पर्य है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज। डेमोग्राफिक से तात्पर्य जनसांख्यिकी, जैसे एक ही व्यक्ति के 2 नाम आ गए। उसके बाद में है फोटो सिमिलर या पीएससी, फोटो सिमिलर एंट्रीज, मतलब एक ही फोटो है, 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम से चढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए आपको डीएससी के निस्तारण के लिए आपको 7 नंबर फॉर्म भरना है, एक नाम हटाना पड़ेगा। और पीएससी के निस्तारण के लिए आपको 8 नंबर फॉर्म भर के उसकी एंट्रीज है इसमें करेक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब उसमें फोटोज में करेक्शन करवाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अपना काम आसानी से बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से डीएससी और पीएससी का निस्तारण आसानी से करना है, वो भी गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।